चना चाट बनाने के लिए अगर हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारी चना चाट बहुत अच्छी बनेगी। तो चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें देसी चने चाहिए होंगे। देसी चने साइज़ में छोटे होते हैं तो आप ये चने ख़रीदिएगा। ये 200 ग्राम चने हैं तो बॉईल करने से पहले हम इन्हें भिगो कर रख देंगे। 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। उसके बाद हम इन्हें सादा पानी से वॉश करेंगे और प्रेशर कुकर में डालेंगे। साथ में 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे। मीडियम साइज़ के 3 आलू अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और उन्हें दरमियान से काट के 2-2 हिस्सों में तकसीम करके प्रेशर कुकर में 5 मिनट लगा देंगे। आलू जब हमारे बॉईल हो गए तो हमने उन्हें छील कर क्यूब्स में काट लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चाट मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ख़रीद लेंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ टमाटर और 1 मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ या चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज चॉप करके हम ठंडे पानी में 5-7 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। इस तरह से प्याज में क्रंच आ जाता है और गला भी ख़राब नहीं होता। सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर सब्ज़ मिर्च चॉप कर लेंगे और ऐड कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे और कुछ सॉस तैयार कर लेंगे, चटनियाँ तैयार कर लेंगे। बहुत मज़े की और आसान बनने वाली चटनियाँ हैं। यहाँ हमें सादा चटनी, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च वाली जो चटनी होती है वो हमें चाहिए होगी। सब्ज़ चटनी बनाने का और इसे देर तक फ्रेश रखने का, ग्रीन रखने का तरीका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दही डालेंगे और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें हमारी बहुत अच्छी सी गाढ़ी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। दही हमारा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। इमली की चटनी बनाने के लिए हम हाफ़ गिलास पानी में 100 ग्राम इमली डालेंगे और माइक्रोवेव में 2 मिनट लगवा लेंगे। इमली इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें से गुठलियाँ निकाल देंगे और गाढ़ा सा गूदा तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे, और साथ में हम इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। ना ही यहाँ हमने इमली के गूदे को पकाया है और ना ही ज़ीरे को रोस्ट किया है, और बहुत ही आसानी से, जल्दी से और बहुत अच्छी मज़े की हमारी जो चटनी है वो तैयार हो गई है। अब हम एक और बोल लेंगे और आधा पौना कप उसमें दही डाल के साथ में 1 टेबलस्पून भरकर चीनी का ऐड करेंगे। मैंने इसमें चीनी ऐड कर ली है और इसको हम विस्क कर लेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये तो आपको पता ही है कि दही किसी भी डिश में, किसी भी रेसिपी में यूज़ करने से पहले अच्छे से बीट कर लेना चाहिए ताकि कोई भी लम्स वगैरह हों तो वो निकल जाएं। हम इस चाट को यूं ही चटनियों के साथ सर्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चटनियाँ और सैलड अलग से रखें ताकि खाने वाला अपनी मर्ज़ी से सैलड और चटनियाँ कम ज़्यादा कर सके और अपनी प्लेट खुद बनाए। तो यहाँ पर हम अपने लिए चना चाट की एक प्लेट तैयार करेंगे। कुछ प्याज टमाटर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। कुछ प्याज टमाटर हम अलहदा से भी चॉप करके रखेंगे। खीरा, बंद गोभी भी साथ में चॉप करके रखेंगे और वो हम अलहदा से रखेंगे, अंदर ही सारा मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सारी चाट में अभी से सारा सैलेड मिक्स करके रख देंगे तो कुछ देर बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर वो खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। सारी चटनियाँ मैंने अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर ली हैं और साथ में बंद गोभी और खीरा बारीक चॉप किया हुआ वो भी ऐड कर दिया है। सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चें मुझे बहुत पसंद हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। और यहाँ पे गोल गोल कटा हुआ, स्लाइस में कटा हुआ प्याज टमाटर भी ऐड कर दिया है। कुछ ऊपर पापड़ी डाल देंगे। बंद गोभी, खीरा, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च सारा कुछ अलहदा अलहदा चॉप करके चटनियों के साथ हम सर्व करेंगे।
ये चटनियाँ और सैलड मिलकर हमारी चाट को 4 चाँद लगा देंगे और रौनक मेला भी लगा देंगे। इस तरीके से चाट ज़रूर बनाएं और मुझे आकर बताएं कि आपकी चाट कैसी बनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर पर मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलेगा।